मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजभवन जाकर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राज्यपाल से ये शिष्टाचार मुलाकात रही मुख्यमंत्री की। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को उनके 6 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। महामहिम से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके 6 साल के कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं। बेहद ही ये पल खास, शिष्टाचार मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे और 6 साल का एक लंबा कार्यकाल बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी विरोधी दल की सरकार रही, लेकिन महामहिम के साथ किसी भी सरकार के दौरान कोई भी विवाद नहीं जुड़ा। एक सफल कार्यकाल महामहिम का रहा। अजय। बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 6 साल का कार्यकाल, बीच में कई प्रकार की बातें भी सामने आई थी। जब रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त एक बार र्यूमर ही कहेंगे कि हो सकता है सब तमाम राज्यों के राज्यपाल बदले जाएं, लेकिन डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की कार्यशैली ऐसी थी कि लगभग उन्होंने 6 साल के कार्यकाल पूरे किए। ये किसी भी राज्यपाल की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और इन सब के बीच बड़ी उपलब्धि यह भी मानी जाएगी कि पूरे 6 साल के कार्यकाल के दौरान, अमूमन 5 साल का कार्यकाल होता है राज्यपाल का, लेकिन डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने बाद में भी कंटिन्यू किया और पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी सरकार से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और उसके बाद महागठबंधन की सरकार रही हो जिसके मुखिया हेमंत सोरेन हैं, कभी भी रिश्तों में खटास की खबरें राजभवन से बाहर निकलकर सामने नहीं आई। और ये हेमंत सोरेन का भी बड़ा दिल कह सकते हैं कि कई बार राज्य में ऐसे मौके आए, चाहे वो कई बड़े त्यौहार हो, हूल दिवस हो या फिर क्रिसमस का त्यौहार हो, नए साल का मौका हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद राज्यपाल के यहाँ जाकर उन्हें बधाई दी और राज्यपाल ने भी उनके बधाई को स्वीकार किया। तो चूंकि कल पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन है और 14 को नए राज्यपाल, 14 जुलाई को नए राज्यपाल पदभार ग्रहण करेंगे, तो सोमवार को जो जानकारी मिल रही है राजभवन के माध्यम से कि सोमवार को राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के लिए चली जाएंगी, जहां से वो अपने गृह जिला जाएंगी। तो ये पूरी तरह से, चूंकि आज की मुलाकात सबसे अच्छी मुलाकात इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि शनिवार का दिन है, कल संपूर्ण लॉकडाउन होगा और परसों द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा जाने की हड़बड़ी होगी। लिहाजा हमने देखा कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति भी एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए राजभवन आए थे। कई अन्य लोगों के भी आने का सिलसिला जारी है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बधाई देकर अपने आवास लौट गए हैं। तो एक तरह से दोनों के बीच मुलाकात काफी शिष्टाचार थी। बिल्कुल अजय, हमने ये भी देखा है कि अमूमन राज्यपाल से मुलाकात करना किसी मुद्दे को लेकर आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तमाम तरह की औपचारिकताएं होती है अगर राज्यपाल से मुलाकात करना हो तो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जब तक राजभवन में रही, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति हो, कोई समूह हो या फिर कोई संगठन हो, अगर मुलाकात की इच्छा जताता है तो वो राज्यपाल से जरूर मिल पाता है। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से लगातार आंदोलनरत लोगों की मुलाकात होती रही है उनसे। बिल्कुल दीपक, देखिए पूरे 6 साल के दौरान डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है
जिसे मिटा पाना मुश्किल होगा। और नए राज्यपाल रमेश बैस से भी उम्मीद की जा रही है कि वो इससे भी ज़्यादा लंबी लकीर खींचे। देखिए, हमने देखा है कि कोई भी छोटा आयोजन यदि आप कर रहे हो किसी सेमिनार हॉल में, क्योंकि अभी कोरोना काल है माना जा सकता है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य थी तो कोई भी व्यक्ति सामान्य सा निमंत्रण देकर राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को अपने समारोह में बुला सकता था और राज्यपाल को भी खुशी होती थी। मुझे याद है कि रांची के किसार होम में जहां पर कि छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं, वहां के आयोजक कह रहे थे कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि ये मामला 2018 से पहले का है, लोग कह रहे थे कि राज्यपाल को बुलाना है। फिर किसी ने सलाह दी कि राज्यपाल को यदि निमंत्रण भी भेजा जाए तो वो कार्यक्रम में आती हैं, और वैसा ही हुआ भी। तो पूरी तरह से राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू सर्वसुलभ राज्यपाल के रूप में अपनी पहचान इस झारखंड में बनाई है। शायद यही वजह है कि जब वो यहाँ से विदा भी हो रही हैं, विवाद उनके पीछे रत्ती भर भी नहीं है। और तमाम लोग, चाहे वो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, सरयू राय भी आज मिलने आए थे। सरयू राय ये बोल रहे थे कि कई ऐसे मौके आए जब राज्यपाल को किसी बात की जानकारी लेनी होती थी तो सरयू राय को बुलाया जाता था, और सरयू राय को भी कई बातें कहनी होती थी तो वो राज्यपाल तक आते थे। तो पूरी तरह से राजभवन का दरवाजा आम हो या खास सभी के लिए खुला होता था, और कोई भी व्यक्ति अपने कार्यक्रम में राज्यपाल को बुला सकता था। ऐसी सर्वसुलभता इससे पहले राजभवन ने कभी नहीं देखी थी। लिहाजा नए राज्यपाल रमेश बैस से उम्मीद की जा रही है कि वो इससे भी लंबी लकीर खींचने में कामयाब हो। यही कामना है दीपक जी। धन्यवाद अजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब राजभवन से विदा होंगी, उड़ीसा के लिए रवाना होंगी। संभवतः परसों का वक्त निर्धारित है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, क्योंकि रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। तो अब सोमवार को ही द्रौपदी मुर्मू राजभवन से विदा लेंगी।